हमीरपुर में जमीन को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। जाली दस्तावेजों के जरिए करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन की खरीद फरोख्त की गई। खास बात यह है कि जिस जमीन का फर्जीवाड़ा किया गया वो कलेक्टर आवास से लगी हुई है। जिले के डीएम आवास और उससे जुड़ी करीब 58.14 एकड़ जमीन को लेकर हुए एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। सदर एसडीएम सुप्रमा प्रसाद विश्वकर्मा की तहरीर पर तत्कालीन एसडीएम विजय कुमार गुप्ता, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सदर लेखपाल समेत कुल 13 लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इन पर आरोप है कि इन्होंने कागजों में हेराफेरी कर विधि विरुद्ध लाभ पहुंचाने की कोशिश की और करोड़ों की सरकारी जमीन विपक्ष के नाम कर दी। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता स्वनीश कुमार की रिपोर्ट। इस समय हम उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद में मौजूद हैं, जहां पर एक नई शिकायत स्वयं जिलाधिकारी ने की है और यहां पर आप देख सकते हैं कि डीएम आवास और एसपी आवास इस प्रकार से कई ऐसी जगहें हैं जहां पर निरंतर उनका मामला 58 पॉइंट कुछ एकड़ जमीन का आया हुआ है। और देखने में ये भी मिल रहा है कि किस प्रकार से डीएम ने, यहाँ के जिलाधिकारी ने 13 लोगों के खिलाफ, जिसमें एक एसडीएम और कुछ अन्य अधिकारी के नाम मुकदमा दर्ज करा दिया है। और साथ ही साथ देखा जा रहा है कि किस प्रकार से डीएम और डीएम ने अन्य उन लोगों पर, प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई की है और उनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके खिलाफ ये जमीन का मामला आ रहा है। बताते चले कि ये जमीन काफी बड़े स्तर पर, काफी दूर तक फैली हुई है, जो लगभग 58 या 59 एकड़ की जमीन है और ये हमीरपुर जनपद का पौष इलाका है। पौष इलाके के साथ साथ में देखा जा रहा है कि ये मुख्यालय के मध्य बिंदु पर ये जमीन उपस्थित है, जहां पर डीएम आवास, और डीएम आवास के साथ पुलिस लाइन और एसपी आवास और अन्य मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आवास इस जगह पर उपस्थित हैं। और बहुत सारी ऐसी जगह यहाँ पर है जिसको लेकर के ये मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। एक तरफ ये भी बताते चले कि जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जिनकी जमीन बताया जा रहा है, वो हाई कोर्ट की सिंगल बेंच से एक बार केस जीत चुके हैं और ये मामला दोनों बेंचों पर जा चुका है। अब ये देखते हैं कि मामला कहां तक पहुंचता है और शासन और जनता के बीच में कैसी लड़ाई साबित होती है। मैं स्वनेश कुमार, नेशन मिरर, हमीरपुर। आपको बता दें कि यह मामला फिलहाल हाई कोर्ट में चल रहा है। डीएम घनश्याम मीणा के निर्देश पर गठित जांच टीम की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि अधिकारियों की मिलीभगत से विपक्षी दल को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है। देखिए, यहाँ पे जो एक डीएम कंपाउंड की जो जमीन है, जो लगभग 58 एकड़ है, इसकी क्रम में एक विवाद है जो कि 1977 से चल रहा है। हम लोग ने इसकी जांच कमेटी बैठाई और जब जांच इसकी करवाई गई तो पता चला कि 1977 में कुछ लोगों ने, जो हमारे राजस्व कर्मचारी हैं, उनके साथ सांठगांठ करके इस जमीन का जो है प्रकृति उसको बदलवाने का प्रयास किया, जिसमें वो कई बार विफल रहे, लेकिन सुनियोजित तरीके से इन्होंने करवा के उसमें कुछ परिवर्तन कराए। और जांच टीम के सामने ये भी तथ्य आया कि जब इसकी सुनवाई की गई तब जो हमारे जो कर्मचारी हैं तत्कालीन, उन्होंने इसका कोई भी दस्तावेज जो है वो उपलब्ध नहीं कराया। इससे जो सरकार का जो पक्ष है वो कमजोर हुआ। इसी क्रम में जब हमारी जांच टीम ने इंटेंस सर्च अभियान चालू किया, तब ये पाया कि सारे जो दस्तावेज हैं, जो कि 1857 अंग्रेजों के समय से वर्तमान तक सारे जो हमारा अभिलेखागार है उसमें उपलब्ध थे। और उस जांच में ये भी आया कि पूरा षड्यंत्र और सुनियोजित तरीके से जितने दस्तावेज हैं उनको कभी कोर्ट के समक्ष रखा नहीं गया। साथ ही जो विपक्ष है उसने 2004 के अंदर जो कुछ कर्मचारियों और वहाँ के जो तत्कालीन एसडीएम हो उनके मिलीभगत से फर्जी कुछ दस्तावेज भी तैयार करवाए
उसका हम लोग ने राजस्व बोर्ड से सत्यापन कराया, जिसके क्रम में पाया गया कि वो सारे दस्तावेज फर्जी हैं। तो वर्तमान में जो 50 एकड़ जो जमीन है, जो कि डीएम कंपाउंड है, जिसमें डीएम आवास, एसपी आवास और पुलिस लाइन ये सब निर्मित है, जिसकी वर्तमान कीमत लगभग 500 करोड़ से ज़्यादा की आकलन होगी। इस पे गबन करने का प्रयास किया गया था, लेकिन अभी हमारी जांच टीम ने सभी दस्तावेज प्राप्त कर लिए हैं और इस पे एक अच्छी जो जांच कमेटी की रिपोर्ट है वो भी हमारे पास आ गई है। उसी क्रम में जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त थे, कर्मचारी संलिप्त थे, लगभग 13 लोगों पे, और जो लोग भी जो बाहरी लोग थे जिन्होंने इस षड्यंत्र को अंजाम दिया था, उनके खिलाफ हम लोग ने मुकदमा दर्ज करा दिया है। और इस पे हम लोग अब पुरजोर तरीके से हमारा जो पक्ष है वो कोर्ट के समक्ष भी रखेंगे और जो दोषी कर्मचारी होंगे उन पे कड़ी कार्रवाई करेंगे। हमीरपुर में सरकारी जमीन से जुड़ा यह मामला पूरी तरह से खुल चुका है और कई बड़े बड़े अफसर सवालों के घेरे में आ गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे और भी खबरों के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और पढ़ते रहिए नेशन मिरर।